हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो यह है टाइप 1। ये क्या है? टाइप 1 है। ये आपका टाइप 1 है। किसी संख्या के दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होने की जांच पे आधारित प्रश्न है। मूल होने के जांच पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है। ज्ञात करना है कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 6x² माइनस x बराबर 0 के हल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले इसका नियम क्या होता है, उस नियम से पहले आप लोग अवगत हो जाइए। नियम ये है कि सबसे पहले जो आपका समीकरण है ना, तो समीकरण में आप x बराबर जो जो मान दिया हुआ है उस मान को रखिए और मान को रखने के बाद RHS के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। अगर यह हल है तो उस मान को रखने पे बराबर में 0 आएगा, अदरवाइज वो हल न है तो उस मान को रखने पे बराबर में 0 नहीं आवेगा। तो इसी के आधार पर प्रश्न को क्या करना है, एक प्रश्न को बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है और ऊपर मैं इसको बना देता हूं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे गिवन, इसको थोड़ा सा और, चलिए यहां देखेंगे तो एक नया पेज में ही बताते हैं इसको। समीकरण कितना है? तो समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 है और x का वैल्यू क्या क्या है, तो x बराबर, यहां से x बराबर क्या है, x बराबर 3/2 और -4/3। तो x बराबर 3/2 और -4/3। तो यहां पे आपको चेक करना होगा। तो चेक कर लेते हैं कि ये दोनों इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो चेक करने के लिए लेके चलेंगे समीकरण का LHS। LHS बराबर है 6x² माइनस x माइनस 12। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार x का वैल्यू 3/2 पुट करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट x बराबर 3/2। 3/2 इसमें पुट कर लेते हैं। तो 6 का 6 इंटू x यहाँ पे कितना है, 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस x यहाँ पे 3/2 है और -12 है। इसको हल कर लेते हैं तो 6 का 6 हो गया, 3 3 9 और 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। माइनस का माइनस लिखूंगा, 3 बटा यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस में 12 होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको आप काट भी सकते हैं, आप डायरेक्ट भी गुना करके छोड़ सकते हैं। काटेंगे तो होगा 2 दूनी 4, अभी आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। तो हल करेंगे तो मिलेगा 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12/1। यहां से इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 1 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 2 हो गया। 27 एकम 27 माइनस 3 एकम 3 और ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24। फाइनली इसको हल करेंगे तो 27 माइनस 27/2 होगा। ये आपका 0/2 बराबर कितना होगा, 0/2 बराबर 0 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, x बराबर 3/2 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 का एक हल है। एक हल है। हल इसलिए हो क्योंकि इसको रखने पे, उस वैल्यू को रखने पे RHS के बराबर आ गया, यानी कि 0 आ गया। उसी प्रकार से हम इसको भी चेक कर सकते हैं। x बराबर -4/3 हो तो x बराबर अगर -4/3 रखेंगे तो उस स्थिति में यहां पे देख लेते हैं कि इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं। तो चलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन आपका कितना है, इक्वेशन आपका है 6x² माइनस x माइनस 12 है और यहां से x बराबर कितना होगा, 4/3, माइनस में है -4/3। तो इसको रख लेते हैं LHS में, इक्वेशन में। ये आपका इक्वेशन यानी कि 0 प्रूफ होगा। तो LHS बराबर होगा 6x² माइनस x माइनस 12।
तो 6 का 6, x का वैल्यू यहां पे -4/3 रखेंगे, माइनस एक्स, तो -4/3 -12 होगा। इसको हल करते हैं तो ये आपका हो गया 16/9, माइनस माइनस प्लस 4 कितना होगा 3 होगा, माइनस कितना 12। इसको हल कर लेते हैं तो इसको यहां से काटेंगे, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो फाइनली मिलेगा 32/3 प्लस 4/3 -12। इसको हल कर लेते हैं तो यहां पे 3 एलसीएम होगा, तो 32 का 32 प्लस 4, 32 का 32, 4 का 4 और ये आपका हो जाएगा बढ़ती यही 36। फाइनली हल करेंगे तो 32 4 36, 36 -36/3 होगा, 36 में से 36 गया तो 0, 0/3 बराबर कितना होगा 0 होगा। इसका मतलब है कि x बराबर -4/3, समीकरण 6x² -x -12 बराबर 0 के हल है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं, सोल्व करते हैं। आपको दोनों वैल्यू को रख करके बराबर में 0 लाना होगा। अगर 0 आ जाता है तो उस स्थिति में उस समीकरण का वो हल होगा, अदरवाइज इसका हल नहीं होगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, जो कि आपका दूसरा प्रश्न होगा। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न जो दे रखा है कि x बराबर 1 और x बराबर 3 है और समीकरण है x² -5x + 4 है। तो इसको यहां पे बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पे जो आपका समीकरण है वहां पे एक बार पुट करेंगे, लिखेंगे यहां पे LHS बराबर x² -5x + 4 है और यहां से x का वैल्यू 1 रख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 होगा प्लस 4 होगा। हल कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 -5 + 4, फाइनली 5 - 5 बराबर कितना होगा 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1, समीकरण x² -5x + 4 बराबर 0 का हल है। उसी प्रकार से आपको चेक करना होगा x बराबर 3 लेकर के, तो x बराबर 3 रखेंगे तो होगा x यहां पे आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4, तो हल कर लेते हैं, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15 प्लस यहां पे 4 हो जाएगा, तो 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, 13 में 15 गया तो 13 में 15 जाएगा तो कितना मिलेगा 13 में 15 जाएगा तो -2 मिलेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहां से x बराबर 3, समीकरण x² -5x + 4 बराबर 0 का क्या नहीं है हल नहीं है। अगर हल होता तो इसको हल करने के उपरांत इसका वैल्यू कितना मिलता, इसका वैल्यू 0 मिलता। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं, बनाते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको आप घर पे कोशिश कर लीजिएगा। कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, या तो यस या तो नो, या तो यस या तो नो। अगर हल करने पे x का वैल्यू √3 और x का वैल्यू -2√3 दोनों रखने पे अगर बराबर में 0 आ जाता है तो उस स्थिति में इसका हल होगा। तो अगर हल होगा तो आपको यस लिखना है, और हल अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको नो लिखना होगा। यहां से देखिए, इसमें x बराबर 1 तो हल है, लेकिन x बराबर कितना पे, x बराबर 3 पे इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल का मतलब कि यहां पे बराबर में 0 नहीं हुआ, इसका रियली में इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग मूव करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग को रेगुलर क्लास मिलेगा
कुछ दिनों में एब्सेंट हो गए थे घर में किसी कार्य को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, देख पा रहे होंगे। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। निम्नलिखित में कौन सा हल होगा? इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में इसको बनाने का आप बहुत सारे तरीका देख सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट गुणनखंड भी करके आप इसमें से हल निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, इसको अगर हम क्या करें, सबसे पहले आप वैल्यू को रख करके भी कर सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 3 है, 3 बराबर 0 है, तो इसमें क्या करेंगे ना, अगर ये हल होगा तो एलएचएस में अगर उस वैल्यू को रखा जाए तो वैल्यू रखने पे उसका वैल्यू कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। हालांकि इसको अगर बनाना चाहेंगे तो पहला ऑप्शन यहां पे चल रहे हैं, पहला में है x बराबर कितना, x बराबर 3 है, और आपका समीकरण कितना है, 2x² है माइनस 5x है, और प्लस 3 बराबर कितना है, 0 है। तो आपको एलएचएस में क्या करना है, एलएचएस कितना है देख लीजिए, 2x² माइनस 5x प्लस 3 है। अब इस एलएचएस में x बराबर कितना रखना है, x बराबर 3 रखना है, 3 रख लेते हैं। तो 2 के 2 यहां पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3 होगा, और प्लस में कितना होगा, प्लस में 3 होगा। इसको हल करेंगे, 2 गुने 9 होगा, माइनस 5 3 15 प्लस 3 होगा। इसको हल करेंगे तो 18 माइनस 15 प्लस 3। फाइनली इसको हल कर लेंगे, 18 प्लस 3 21 हो गया, 21 में से 15 गया, 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि x बराबर 3 इस समीकरण का क्या नहीं है, x बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से दूसरे ऑप्शन को भी लेकर के चलेंगे। दूसरे ऑप्शन में x बराबर कितना है, x बराबर -2 है। तो एलएचएस में हम x बराबर -2 रख लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे 2 के 2 लिखेंगे, और यहां से -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 3। तो यहां से हो जाएगा 2 के 2, और ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहां पे 10 हो गया, और प्लस में 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे 8 प्लस 10 प्लस 3 है। इसको हल करेंगे तो मिलेगा 21, a बराबर में 0 नहीं है। इसका मतलब कि यहां से x बराबर आपको -2 भी सॉल्यूशन नहीं होगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -1/2 को लेकर के हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे इसको हल कर लेता हूं, पेज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो x बराबर, अब x बराबर 3 वाले को बना रहे हैं ना, 3 वाले को x बराबर आपको कितना रखना पड़ेगा, x बराबर -1/2 लेकर के हल करना है। तो लिखेंगे LHS बराबर 2 इंटू x का वैल्यू -1/2 होगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 इंटू -1/2 प्लस कितना, 3। तो हल करेंगे तो मिलेगा 2 गुने 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 5/2, और प्लस में कितना मिलेगा, 3। इसको भी हल करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसको काट लेते हैं तो कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसका मतलब मिल गया 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3/1। एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस 5 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। फाइनली इसको हल करेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12/2 जो कि कितना मिलेगा, 6। और 6 कितना के बराबर नहीं है, 6 आपका 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि x बराबर -1/2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग लास्ट ऑप्शन को भी रख करके चेक कर लेंगे जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए उसको भी मैं यहां पे रख करके आपको बता देता हूं किस प्रकार से इसको करना होगा। देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये आपका चौथा ले लेते हैं ना, चौथा। तो चौथा आपको रखना होगा एलएचएस में कितना, एलएचएस आपका है 2x² माइनस 5x प्लस कितना, 3 होगा। तो यहां से 2 के 2 अभी रखेंगे तो -1/3 का होल स्क्वायर
-5 इंटू -1/3 प्लस 3 होगा। इसको हल कर लेता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, 2 गुने 1/9 मिलेगा, प्लस 5/3 मिलेगा, और प्लस यहां से 3 मिलेगा। इसको भी हल करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ऐसा, इसमें x का जितने भी मान दिया हुआ है एक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको ऐसे देना चाहिए था, इसमें कोई एक सॉल्यूशन इसको देना चाहिए था। चलिए अब इसको हम लोग अगर बिना 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बिना ऑप्शन अप्लाई किए इसको हल करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम उस समीकरण को सोल्व कर देते हैं, जो कि मैं यहां पे बता रहा हूं, देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में इस इक्वेशन को ही सोल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो हल करेंगे तो इसमें गुना कर लेते हैं, 2 में गुना 3 से करेंगे, 2 में गुना कितना से करेंगे, 2 में गुना हम कर लेते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 को आपको यहां पे तोड़ लेना होगा। 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से लगावेंगे, 2 तिहाई 6, फिर हम यहां 3 से लगावेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार से सेटिंग करना है कि जोड़ने घटाने पे -5 आना चाहिए। तो इसको मैं तोड़ लूंगा, 2 एकम 2, 2x² लिख दिए, माइनस यहां पे लिखेंगे 2x, और माइनस लिखेंगे 3x, और प्लस में लिखेंगे 3। ऐसा करने से ये आपका हो जाएगा कितना, -2x और -3x, तो ये आपका हो जाएगा -5x, और -2x और -3x वाले को गुना करेंगे ना, तो आपका गुणनफल जो अचर राशि है 6 वो मिल जाएगा। अब यहां से कॉमन कर लेते हैं 2x, तो ये मिलेगा x -1, यहां से -3 कॉमन, ये आपका x -1 हो जाएगा, बराबर में कितना, 0। अब यहां से हो जाएगा 2x -3, और यहां से हो जाएगा x -1 बराबर 0। यदि 2x -3 बराबर 0 और x -1 बराबर 0, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू 3/2 होगा, और यहां से x का वैल्यू 1 होगा। यानी कि इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका 3/2 होगा और 1 होगा। बाकी इसमें से चारों ऑप्शन में कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। यानी कि चारों ऑप्शन यहां पे सब का सब बिना सॉल्यूशन वाला है। इसका रियल में जो सॉल्यूशन होगा वो आपका 3/2 होगा और 1 होगा। अगर इस 4 ऑप्शन के अलावा कुछ और होता, कहता कि x बराबर 3/2 और फिर लिखता x बराबर 1, तो उस स्थिति में आपका आंसर कौन होता, आपका आंसर x बराबर 3/2 होता और x बराबर कितना होता, 1 होता। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से डेली वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, यहां से बहुत चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। अगले बार से हम क्या करेंगे कि एक साथ में जो 3 प्रश्न है ना, इसको हटा देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करने में प्रॉब्लम होता है। हालांकि ये भी क्वेश्चन पीछे वाला है, आप इसको होमवर्क के रूप में आप ले सकते हैं। x बराबर यहां से √2 और x बराबर -2√2 रख करके आपको चेक करना है। यहां से x बराबर -3 पे दिखाना है, अब x बराबर -3 पे दिखाना है कि इसका एक हल है कि नहीं। वही बराबर में आपको कितना ले लाना होगा, बराबर में आपको 0 ले लाना होगा। ये तीनों प्रश्न में आप x का वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तो x का वैल्यू पुट करने पे 0 अगर आता है तो उस स्थिति में इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ए उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सब उसी प्रकार से है। इसमें से एक आध प्रश्न आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बताने के प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन 9, तो क्वेश्चन 9 के लिए हम क्या करेंगे, k का मान निकालना है जब x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पे k का k लिखेंगे और जहां जहां x है x का स्थान पे कितना रख देंगे, 2/3 -2/3
-2 बराबर कितना 0। हल करेंगे तो k का k और 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9 -2/3 माइनस कितना 2 बराबर 0 होगा। हल करेंगे तो होगा 4k/9 और इसको उधर लेके चल जाते हैं तो हो जाएगा 2 + 2/3। यहां से एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 दूनी 6 + 2 तो फाइनली हो गया 4k/9 बराबर 8/3 होगा। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 4 तिहाई 12k होगा बराबर 9/72 होगा। तो यहां से k का वैल्यू निकाल लेते हैं 72 बटा कितना होगा 72/12 होगा। इसको हल करेंगे तो 6 होगा, यानी कि यहां से k का आंसर कितना होगा, k का आंसर 6 होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। वीडियो बन रहा है बाबू, ठीक ना। चलिए यहां से भी आप निकाल सकते हैं। पूरा आपका क्वेश्चन जो है ना 3-3 4 एक ही स्लाइड में से डिस्टर्ब हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नए पेज पे इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे आपका इक्वेशन है, इक्वेशन आपका दिया हुआ है ax² प्लस bx -6 है, -6 बराबर 0 है। और यहां x का वैल्यू जो दे रखा है वो आपका वैल्यू कितना है 3/4 और -3 है, यानी कि एक 3/4 है और एक आपका -3 है। तो यहां से कह रहा है कि आप क्या कीजिए a और b के मान को निकालिए। जब x बराबर 3/4 और -3 इसका सॉल्यूशन हो तब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x बराबर 3/4, x बराबर 3/4 पुट कर लेंगे इन गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण में x बराबर एक बार 3/4 और एक बार -3 पुट कर लेंगे। तो चलिए यहां पे लिखेंगे a का a और एक x का वैल्यू यहां से 3/4 होगा, इसको मैं लिखूंगा 2 बार, प्लस b का वैल्यू यहां पे b ही रखेंगे और यहां से लिखेंगे 3/4 -6 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं तो a का a 9/16 हो जाएगा, प्लस ये आपका सदा करके लिखना चाहें तो ऐसे पहले यहां लिखेंगे b गुने 3/4 और -6 होगा बराबर 0। तो हल करेंगे तो होगा 9a/16 प्लस 3b/4 -6 बराबर 0। इसको आप एलसीएम लेकर के सिंपल बना सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 16 होगा, तो 16 का यहां पर हो गया 9a प्लस 4 तिहाई 12b होगा और -16 96 हो जाएगा बराबर में 0। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 9a मिलेगा प्लस में 12b मिलेगा -96 बराबर 0 गुने 16 बराबर 0। तो यहां से मिलेगा 9a प्लस 12b बराबर 96। तो यहां से a आपका इक्वेशन पहला हो गया। उसी प्रकार से अब पुट करना है, पुट x बराबर -3 तो a का a -3 का स्क्वायर, b का b -3 रखेंगे और -6 बराबर 0 कर लेंगे। एक ये हो गया 9a -3b -6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो मिलेगा 9a -3b बराबर 6 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और a और b के मान को निकाल लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दूसरे इक्वेशन में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए और जो गुना करके आपको जोड़ देना होगा। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं 9a प्लस 12b बराबर 96 और दूसरा इक्वेशन में आपको 4 से गुना करना होगा। तो 36a माइनस 12b बराबर ये हो जाएगा 24, 4 से गुना कर दिए। हल करेंगे
हल करेंगे तो आपका 12b से 12b कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 45a होगा, और यहां से आपका कितना हो गया, 9 2 11 1 12 120 आ जाएगा। तो a बराबर 120 बटा 45, 15 से काटेंगे तो 15 8 120 और 15 45, तो a का मान कितना निकल गया, 8 बटा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण या तो 1 में नहीं तो समीकरण 2 में a का मान को रखेंगे। तो 9a प्लस 12b बराबर 96 है, तो 9 के 9 इंटू 8/3 होगा, प्लस 12 इंटू b बराबर 96। हल करेंगे 72 बटा 3 प्लस 12b बराबर 96 होगा। हल करेंगे 12b बराबर 96 माइनस 72/3, इसको हल कर लेते हैं, पेज को छोटा कर देता हूं कि हल करेंगे तो होगा 12b बराबर यहां से 3 एलसीएम 9 छतरी 18 और 9 27 और 1 28 माइनस 72, ठीक हो गया। 12b बराबर 8 में से 2 गया तो 6 और 28 में से 7 गया तो बचेगा यहां से 21 बटा 3 होगा। अब b का मान निकाल लीजिए, 216 बटा 12 गुने 3, 3 से काट लेते हैं, 3 सते 21, 3 दूनी 6, अब b निकालेंगे तो b बराबर 12 6 72 यानी कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से a बराबर भी 6 और b बराबर भी कितना 6। बाकी दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट।